प्यारी महफिल में प्यारे नबी के नाम पर बैठे हो तो यकीनन जान लो मदीने वाले आका ने अगर आपके इस बैठने को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया तो ये जान लीजिए कि कल कयामत के दिन अगर मेरे नबी ने तुम्हें ये फरमा दिया कि ऐ मेरा उम्मती, ऐ मेरा शहदाई, ऐ मेरा चाहने वाला, रात के 12 बज रहे थे जब सारे लोग नींद के आगोश में आ चुके थे, उस वक्त में मेरा दीवाना तू मेरे नाम पर बैठ करके और महफिले मिलादे मुस्तफा में सुभान अल्लाह कह रहा था और उलमाए अहले सुन्नत से इस्लाम और दीन की बातों को सुन रहा था, शोरा से नातो मनक़बत सुन रहा था। और उसके बाद मुसलमानों जब तुम जाओगे ये जान लो, आज देखिए माहौल ये है, हर जगह कहीं पर जो है महफिले मिलाद है तो कहीं पर महफिले मिलाद के अलावा आप देखेंगे कि कहीं नाच भी हो रहा है, कहीं कोई दूसरी महफिलें हो रही हैं। आज मुसलमान महफिले पाक में आने से कतरा रहे हैं, दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं और जगहों पर जो खुराफात की जगह है वहाँ मुसलमान सबसे पहले पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये मेरे मुसलमान भाइयों, ये मेरे अजीज दोस्तों, जिस दिन ये जिंदगी तुम्हारी तमाम हो जाएगी, जिस दिन मौत का फरिश्ता हमारे और आपके पास आएगा, ये दुनिया जिसके लालच में, ये दुनिया जिसके चक्कर में तुम फंस करके अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हो, ये घर के लोग जिनकी मोहब्बत में आप अपने घर से निकल करके और इस अजीम महफिल में नहीं आ सके हो, यही वो भी पिंडाल गाह था, बाद नमाज इशा, कहीं खाने के लिए कुर्सी नहीं मिल पा रही थी, कहीं बैठने के लिए जगह नहीं था। ये आने वाले जो आए थे वो किस लिए आए थे? वो खाने के लिए आए थे, लेकिन उनको ये भी पता था, इरशाद अली के जरिया ये भी पता था कि इसी खाने के बाद नबी की प्यारी महफिल रचाई जाएगी, बसाई जाएगी, मगर पेट भर के चले गए, अपने अपने बिस्तरों पर सो गए। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, ए मेरे अजीज भाइयों, सुन लो कान खोल करके, अगर तुम रसूलुल्लाह की महफिल से मोहब्बत नहीं करोगे तो मदीने वाले मुस्तफा तुमसे भी मोहब्बत नहीं करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारा और आपका इंतकाल होगा तो जिस बीवी की मोहब्बत में, जिस घर वालों की मोहब्बत में आप घर बार छोड़ करके इस महफिल में नहीं आए हो, यही घर वाले हैं। जब आपका आखिरी वक्त आएगा, आपकी रूह निकलने लगेगी जिस्म से, तो यही घर वाले हैं। आपके जो है सिराने खड़े हो जाएंगे, पैताने खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद मेरे भाइयों कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि आपका बेटा भी मौजूद है, आपके जो है पोते भी मौजूद हैं, आपकी वो शरीक हयात भी मौजूद है, जिसके चक्कर में आज के रात में तुम बिस्तर छोड़ करके नबी की महफिल में नहीं आ सके। वो बीवी भी है जिससे तुम इतना मोहब्बत करते हो, ये अपनी बीवी से कहते हो, ए मेरी शरीक हयात, ए मेरी जाने मन, तेरे बगैर मेरी जिंदगी अजीरन है। लेकिन सुन ले मेरे भाई, जिस दिन तेरी जिंदगी खत्म होगी वही तेरी बीवी है। तू कह के देख लेना, ये मेरी शरीक हयात, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो कोई मेरे कब्र में जाए या न जाए, मैंने जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी है, एक रात के लिए मेरे कब्र में चली आना। यकीनन मुसलमानों, आज दुनिया के दौलत की मोहब्बत में तुम अपने मौला को इस कदर भूल चुके हो और मदीने वाले मुस्तफा को आए दिन तुम नाराज कर रहे हो। कभी खुराफात के जरिया, कभी गानों बजानों के जरिया, कभी बैंड बाजों के जरिया, कभी डीजे के जरिया, कभी खुराफात के जरिया मदीने वाले मुस्तफा को तुम तकलीफ दे रहे हो और कहते हो मैं सुन्नी हूँ। ए सुन्नी, तेरा यही अकीदा है ना कि हम सलाम यहाँ पढ़ते हैं, आका मदीने से देखते हैं, हमारा अकीदा यही है ना, हम सलाम यहाँ पढ़ते हैं, मुस्तफा मदीने से देखते हैं, हम दुरूद यहाँ पढ़ते हैं, मुस्तफा मदीने से देखते हैं, हम कयाम यहाँ करते हैं, मुस्तफा मदीने से देखते हैं, हम मीलाद यहाँ करते हैं और मुसलमान घर से नहीं आ रहा है, आका मदीने
से देखते हैं, हम झूठ यहाँ बोलते हैं, आका मदीने से देखते हैं, हम गुनाह यहाँ करते हैं, आका मदीने से देखते हैं, हम ताश के पत्तों को यहाँ खेलते हैं, आका मदीने से देखते हैं, हम शराब यहाँ पीते हैं, आका मदीने से देखते हैं, हम जुआ यहाँ खेलते हैं, आका मदीने से देखते हैं। हम दुनिया की खुशी में अपने आप को यह ना समझकर कि मैं किसी आम धर्म और मजहब का मानने वाला नहीं, बल्कि मजहब इस्लाम का मानने वाला हूँ, और सब कुछ बालाए ताक रख के हम जो है नाचते और डांस करते हुए नजर आते हैं, आका मदीने से देखते हैं। ए मेरे भाइयों, क्या जवाब दोगे तुम कल मरने के बाद उस कब्र में? आओ तारीख के हवाले से मुस्तकीम कादरी की बात सबको पसंद नहीं आती, लेकिन मैं हमेशा अपने कौम के सामने अपने दर्द को रखने की कोशिश करता हूँ। आओ मैं तुमको बताऊं, हिंद के ख्वाजा ए मेरे मेहताब भाई और फैजान भाई सुनिए आप भी, और सारे लोग सुने। हिंदल वली जो ख्वाजा गरीब नवाज है, इनको अल्लाह ने उम्र अता फरमाया, तकरीबन 2 रिवायत है, 90 या 91 या 97 साल की जो है उम्र आपको मिली। वो मेरे ख्वाजा जिन्होंने 90 लाख काफिरों को मुसलमान बनाया है इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, वो मेरा ख्वाजा की जिंदगी दुनिया में ऐसे गुजरी थी मेरे मुसलमान भाइयों, तकरीबन 60 साल तक मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने न दिन में अपने पीठ को बिस्तर से लगाया है, न रात में लगाया है, इस कदर रब की इबादत किया है, तब जाकर के आप हिंद के राजा बने हैं। और जब विसाल होता है मेरे ख्वाजा का, तो दुनिया वालों ने देखा था ख्वाजा गरीब नवाज के पेशानी मुबारका पर ये लिखा हुआ था, मिन जानिबिल्लाह हाज़ा हबीबुल्लाह माता बिहुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है, अल्लाह की मोहब्बत में मरा है, ये अल्लाह की मोहब्बत में मरा है। और आज भी तुम अपनी आंखें फाड़ कर देख लो, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के रोज़ा मुक़द्दसा पर लाखों की भीड़ छठी में लगी रहती है। अपने भी जाते हैं और बगाने भी जाते हैं, और जाकर यही फरियाद करते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कोई महरूम नहीं मांगने वाला। अपनी जिंदगी को आप इस्लामी सांचे में ढालने की कोशिश करें, वरना पछताओगे मेरे भाइयों, पछताओगे। आज के इस पुरफतन दौर के, आज के उस होशरुबा माहौल के, आज के इस तरक्की याफ्ता जमाने के माहौल की शादियों को आप देखें, अल्लाह अल्लाह 100% में 90% मुसलमानों के यहाँ जो शादियाँ हो रही हैं, मेरी बात को आप गौर से सुने। मैं इस शादी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि मौलाना साहब आए हैं इसी शादी का बयान कर रहे हैं। आप पूरे शादी की बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारे गांव की शादी हो या किसी भी गांव की शादी हो। आज मुसलमानों के शादियों का हाल ये है, 100% में 90% शादियाँ ऐसी होती है जो शरीयत मुतहरा के दायरे से बिल्कुल खारिज है। ए मेरे मुसलमान भाइयों, हमारे घर जब हमारे बेटे की बारात निकलती है, ससुराल के लिए हमारा बेटा जब दूल्हा बन के निकलता है, तो हम अपने बेटे के दूल्हा बनने की खुशी में हर वो नाजायज और हराम काम कर डालते हैं, और जर्रा बराबर नहीं सोचते कि मदीने वाले मुस्तफा को हम तकलीफ दे रहे हैं, हिंद के ख्वाजा को हम तकलीफ दे रहे हैं, और बड़े बड़े औलिया को हम तकलीफ दे रहे हैं। हजरात, और हाल ये है कि आज डीजे के सामने हमारा वो जवान जो अपने आप को मर्द कहता है, मैं कहता हूँ यार, जो मर्द ही होगा वो कभी नाचेगा नहीं, जो मर्द ही होगा वो कभी डांस नहीं करेगा। ये डांस करना और नाचना ये मर्दों का काम नहीं है, बल्कि दूसरे लोगों का काम है। अफसोस के साथ कहता हूँ, आज डीजे के आजू बाजू जो देखा जाए तो हमारे काम के वो जवान बच्चे जिनकी पेशानियों को मस्जिद में झुकना चाहिए था, जो जवान अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में खर्च करना
करना चाहिए था जवानों को, लेकिन आज हमारा जवान अपनी सारी ताकत, अपनी एनर्जी को कहाँ खर्च कर रहा है? हराम कामों में कर रहा है, नाजायज कामों में करता हुआ नजर आ रहा है। ए मेरे जवानों, आज अक्सर बेशतर शादियों में देखिए सब कुछ खुराफात हो रहा है और जवान तो नाच ही रहा है। उस वक्त और हैरत होती है, ताज्जुब उस वक्त होता है कि जब खुशी इतनी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, यानी जब किसी का बेटा दूल्हा बनता है या किसी का भाई दूल्हा बनता है, तो हमारे घर के अंदर पर्दे में रहने वाली लड़की, पर्दे में रहने वाली औरत, जिसको इस्लाम ने फरमाया कुरान में, अल्लाह ने वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, औरतें हरगिज हरगिज अपने जीनत को जाहिर न करे। हमने अपनी आंख से देखा है, मिंबरे रसूल पर बैठा हूँ, अरे हद ये हो जाती है नाचने की कि ये हमारे घर की बच्चियां, जिनको कुरान ने फरमाया औरतें अपनी जीनत को जाहिर न करे, ये बच्चियां अपने दुपट्टे को गले का रुमाल बना करके और उसी डीजे के आजू बाजू ऐसा थिरकती और नाचती है कि मेरा मुसलमान भाई बुढ़ा है वो भी बेशर्म होकर देख रहा है, जवान है वो भी बेशर्म होकर देख रहा है। अरे मुसलमान तेरी गैरत मर गई, अरे मुसलमान तेरी सोच कहाँ चली गई? ए मुसलमान तू इस्लाम से कितना दूर हो चुका है। मैं अपने बचपने की बात करता हूँ, जब बचपने में कभी कोई नाच देखने कहीं जाता था या टीवी देखने चला जाता था, तो हम लोगों के बाप दादा जो होते थे, पता चल जाता था तो हाथों पांव बांध दिया करते थे और कहते थे घर वालों से, इसको 3 दिन खाना मत देना। उसने जुर्म क्या किया? वो टीवी देखने गया था, नाच देखने गया था, लेकिन आज गुनाह भी लोग कर रहे हैं मगर गुनाह का एहसास भी नहीं है। जवान बच्ची नाच रही है और वो भी अकेले नहीं नाच रही है, बल्कि गुंडे शरीर बच्चे सामने खड़े हैं और बच्ची हमारे घर की थिरक थिरक के नाचती है। ए मुसलमान, ए तू मुसलमान कितना बेगैरत हो चुका है? तू कल कयामत के दिन क्या जवाब देगा जब तेरा मौला तुझसे पूछेगा, ओ जालिम तुझको दौलत मैंने इसीलिए दिया था कि अय्याशी का नंगा नाच नचाए, कि मैंने दौलत दिया था कि जब तू अमीर हो करके अपने बच्ची की शादी कर या अमीर हो करके अपने बेटे की शादी कर, अगर तेरे गांव में तेरे इलाके में कोई गरीब बच्ची हो तो उसकी भी मदद कर दिया कर। इसलिए मैंने तुझे अमीर बनाया, लेकिन तूने अमीर बनने का फायदा गलत उठाया। अब देख तुझे मैं सजा देता हूँ। हज़राते गिरामी वक़ार, उसके बाद सजाएं मिलेंगी ऐसी कि तुम सोचते रह जाओगे ये दुनिया पानी है। आज इस्लाम के तरीके पर शादियां नहीं हो रही है। हद तो ये हो गई कि मैंने उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ खास तौर पर, और मैं तकरीर करने का इतना बड़ा शौकीन भी नहीं हूँ। अगर आप 10 मिनट सुनोगे तो 10 मिनट सुनाऊंगा, और अगर आप बिल्कुल नहीं सुनोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि हदीस पाक है, ना अहलों के सामने इल्मे दीन का बयान करना ऐसे है जैसे खिंजीर के गले में मोती और जवाहरात का हार पहना। समझे? ये फरमाने रसूल है कि उसी वक्त तक दीन की बात सुनाओ जब तक लोग तवज्जो के साथ सुने। आज तकरीरों से लोग भागते हैं, तकरीरों से आज हमारा जवान भागता है, हमारा बुढ़ा भागता है। नात और शेर खानी से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर तुम्हें दीन का कोई पैगाम मिलेगा तो आलिम के बयान से मिलेगा। अगर तुम्हारे अंदर एक इस्तरारी कैफियत पैदा होगी कि तुम तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से माफी मांगो, तो इंशाअल्लाह तुम किसी नेक आलिम के बयान से तुम्हारे दिल में अगर इनकलाब पैदा हो गया तो तुम एक सच्चे मुसलमान बन जाओगे, एक परहेजगार मुसलमान बन जाओगे। तारीख उठा के देख लो यार, लोग पहले शराबी थे बाद में वली बने हैं। लोग पहले जो है सूदखोर थे लेकिन बाद में तौबा किया तो अजीम वली बन गए। मेरा मौला फरमाता है, ए मेरे बंदे तू लाखों गुनाह किया हो,
मैं तेरे गुनाह को नहीं देखता हूँ, मैं तेरे दिल को देखता हूँ। अगर मेरा बंदा सिद्ध दिल से मेरी बारगाह में आकर के और तौबा कर ले, निदामत के चंद कतरे आंसू के गिरा दे, तो मेरा मौला फरमाता है कि मैं वो गफूर रहीम हूँ कि मैं अपने बंदे के सारे गुनाह को बख्श देता हूँ। और सिर्फ बख्श ही नहीं देता हूँ, बल्कि अपने बंदे के गुनाहों को मैं नेकियों में बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा करीम कोई हो सकता है? बोलो, आज कोई तुम्हें 2000 दे देगा, कल तुमसे तगादा करेगा चौराहे पर, तुमको मैंने 2000 दिया था, 5 दिया था, कब देगा तुमसे? लेकिन बाहर इंसान तो अपने रब को कैसा भूल चुका है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझको तेरे करीम रब से किसने दूर कर दिया? कौन है जो मुझसे ज्यादा कर्म करने वाला है? तू मेरी इबादत भी नहीं करता, मैं भरपेट खिलाता हूँ, तू गुनाह पे गुनाह भी करता है, लेकिन फिर भी मैं तुझे रोजी दे रहा हूँ। लेकिन ये इंसान, तू मुझे भुला चुका है। लेकिन कान खोल के सुन ले, आज तू अगर तौबा न किया तो मरने के बाद तू माफी मांगेगा, मगर मैं माफ नहीं करूंगा। आज मैं कहता हूँ, माफी मांग ले, लाखों हजारों करोड़ों गुनाह मैं बख्श दूंगा, लेकिन कल तू कहेगा मौला माफ कर दे मरने के बाद, तो मैं माफ नहीं करूंगा। तभी तो बरेली के इमाम फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हजरात, हद तो जब हो जाती है। मैंने एक शादी में देखा, एक बुढ़ा नाच रहा है, उसकी दाढ़ी भी है और दाढ़ी सारी की सारी सफेद है। मैंने कहा, चचा अरे अपना लाज ना करते, इस दाढ़ी की लाज रख लेते। कहा, हजरत क्या करूं, आखिरी बेटा है, नाच लूं वरना नाचने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा, बाबा कहीं ऐसा ना हो नाचते नाचते मलकल मौत आ जाए तो कब्र में नचाते हुए पहुंचा दे तुम्हें, तो फिर नाचते ही उठोगे मैदान महशर में। लिहाजा अपने बारे में कुछ फिक्र करो। हजरात, जब इस्लाम के मुताबिक शादी होती है तो शादी का फायदा देखो क्या होता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब शादी इस्लाम के तौर तरीके पे होती है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों जमा हो जाओ। सारे फरिश्ते आसमाने दुनिया पर जमा हो जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला क्या कोई खास प्रोग्राम होने वाला है? अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों हाँ। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला कौन सा ऐसा खास प्रोग्राम है? अल्लाह फरमाता है, मेरे फजल की चादर को ले लो और उसके बाद उसमें रहमतो नूर की लड़ियां लगा लो और जमीन की तरफ देखो। मेरे उम्मत, मेरे महबूब के उम्मत में तो ऐसे बंदे और बंदियां हैं जिनकी शादी होने जा रही है, और ये चादर लेकर के जाओ उनके पास। ए मेरे मुसलमान भाइयों, जब इस तरीके से शादी होती है, यानी शरीयत मुताहरा के मुताबिक शादी होती है, तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से, रहमत वाली चादर ले लो, फजल की लड़ियां लगा लो और लेकर जमीन की तरफ जाओ। अब फरिश्ते वो चादर जब लेकर आते हैं जमीन की तरफ, तो वो चादर कब डालते हैं? तो सुनो, वो चादर लेकर जब फरिश्ते आते हैं तो उस वक्त ये चादर डालते हैं जब दूल्हा दुल्हन के कमरे में जाने लगता है। जब दूल्हा दुल्हन के कमरे में जाने लगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस भेजे हुए मुकद्दस चादर को फरिश्ते लेकर के आते हैं। जब दूल्हा दुल्हन के कमरे में अपने कदम को रखना चाहता है, उस वक्त अल्लाह के ये नूरी फरिश्ते ये मुकद्दस चादर लेके आते हैं, और लाने के बाद जब दूल्हा अपनी बीवी के हुजरे उरूसी में दाखिल होता है तो वो चादर लेकर आते हैं फरिश्ते। मगर अब यही एक बात और सुन लो, मैं तकरीर लंबी नहीं करके कम कह के बहुत बात लेके जाना चाहता हूँ। जब दूल्हा सुन्नते मुस्तफा पर अमल करता है, जब दूल्हा नमाज पढ़ता है शुक्राना,
पुराना, तब वो चादर का फायदा पाता है। और अगर दुल्हन 2,500-3,000 5,000 का मसनूई मेकअप लगा के आती है जब, तो उससे अगर दूल्हा कहता है वजू कर ले, अल्लाह की बारगाह में दो सजदे शुक्र अदा कर लिया जाए, तो दुल्हन कहती है अरे वजू करूं, सारा हकीकत समझ में सबके आ जाएगा कि मैं दिखने में जन्नत की हूर लगती हूँ कि लंगूर लगती हो। राजा वो वजू नहीं करती है, वो नमाज नहीं पढ़ती है, वो दूल्हे से कहती है अरे जाओ मियाँ जाओ, तुम 2 रकात पढ़ लो और मैं क्या पढ़ूं। जानती है ना अगर पढ़ूंगी तो सारा हकीकत, सारा पर्दा सबके सामने आ जाएगा, ससुर के सामने भी आ जाएगा, सास के सामने भी आ जाएगा, जेठानी के सामने भी आ जाएगा, ननद के सामने भी आ जाएगा। लेकिन इनकी जो शादी हुई है ये अपने घर में हुई है, बच्ची को एक बार नहीं 1000 बार देख चुके हैं। मैं वो शादियों की बात करता हूँ जहाँ धोखाधड़ी की जाती है, जहाँ बच्चियों को दिखाया कुछ जाता है और कराया कुछ जाता है, ऐसे शादियों की बात करता हूँ। लेकिन जब लड़का नेक होता है, लड़का जब परहेजगार होता है, लड़के के सीने में अल्लाह की मोहब्बत होती है, रसूलुल्लाह से सच्चा इश्क होता है, तो लड़का जब अपने बीवी के कमरे खास में जाता है तो कहता है ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी बीवी सुन ले, आज से रोटी कपड़ा खर्चा मकान की जिम्मेदारी मेरी। बोल दो 5 से 10 मिनट और बोलूंगा मेरे भाई, उसके बाद खत्म कर दूंगा। मैं जानता हूँ कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप, अगर मीठा होता तो कुछ ज्यादा ही लेते आप, लेकिन ये सब कड़वा ही घूट पिला रहा हूँ, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरा मौला अपनी बारगाह में कबूल कर ले, इंशाअल्लाह मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। और अगर सारे दुनिया वाले कहे मुझे मौलाना बहुत अच्छा कह गए, और मेरा मौला कहे ए मौलवी तूने लोगों के नोट पर आकर के हक बात को जबान पर नहीं लाया, तो इसी मुस्तकीम कादरी को अल्लाह उठा के जहन्नम के दहकते हुए शोलों में फेंक देगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाएगा तू अपने इलाके का था, तुझको मैंने इल्म दिया था, तूने लोगों को सच्ची बात बताया क्यों नहीं था। तो जब दूल्हा अपने बीवी के कमरे में जाता है, जो नेक होता है तो बीवी से कहता है बीवी चलो वजू कर लिया जाए। अब बीवी भी नेक है, जब दूल्हा नेक तो बीवी भी नेक, बीवी कहती हाँ सही चलो कर लिया जाए। अब शौहर भी वजू करता है, बीवी भी वजू करती है, दोनों वजू करने के बाद आते हैं। ये रात बहुत टप रात है दोस्तों, बहुत खास रात है मेरे भाइयों। इसमें चंद दुआएं हैं, वो तो रात इरशाद भाई की गुजर चुकी है, लेकिन जिनकी नहीं गुजरी है वो लोग कभी मिलके पूछ लेंगे मुझसे तन्हाई में, हम बता देंगे इंशाअल्लाह। जब दुल्हा नफल नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो हुक्म ये है कि दुल्हन के दुपट्टे पर दूल्हा 2 रकात नमाज अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करता हुआ नजर आए, और दुल्हन उसके पीछे नमाज पढ़े। अब जब दूल्हा और दुल्हन वजू करके बारगाह खुदाबंदी में सजदे शुक्र अदा करने के लिए सर को सजदे में रखते हैं, अब वो रहमत वाली चादर लेकर फरिश्ते उस खास कमरे में आते हैं और दूल्हा और दुल्हन के ऊपर ऐसे साइबान कर लेते हैं। ए मेरे भाइयों, जब माँ बाप बारगाह मौला में सजदे शुक्र अदा करते हैं तो उनके पेट से पैदा होने वाला बच्चा कोई डांसर नहीं होता है, पैदा होने वाला बच्चा कोई यूट्यूबर नहीं होता है। जब माँ बाप अल्लाह की इबादत करते हैं तो उनके शिकन से पैदा होने वाला बच्चा सैयदुल शुहदा शहीद आजम होता है। उनके शिकन से पैदा होने वाला बच्चा नौमान बिन साबित इमाम आजम होता है। उनके शिकन से पैदा होने वाला बच्चा अब्दुल कादिर गौसे आजम होता है। उनके शिकन से पैदा होने वाला बच्चा अहमद रजा खान आला हजरत होता है। उनके शिकन से पैदा होने वाला बच्चा पीरो मुर्शिद अख्तर रजा खान ताजुल शरीफ। जब माँ बाप नेक होंगे तो औलाद भी नेक।
और अगर माँ बाप के अंदर कमी है तो औलाद कभी नेक नहीं हो सकती। लिहाजा अपने औलाद को नेक बनाओ। अल्लाह फरमाता है तुम भी बचो, अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम के आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम के आग से बचाओ। दोस्तों एक बात कह के गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। आज हमारी गरीब बच्चियां सिसक रही है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है और आज मेरे कौम के करोड़पतियों का ये हाल है कि 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया नाजायज खर्चा कर देते हैं। इनको पता नहीं अल्लाह फरमाता है कुरान में मिन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वानुश शयातीन, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। अल्लाह अल्लाह आज हमको चाहिए कि गरीब बच्चों की खबरगिरी करें। आज गैर मुस्लिम है, ये दोनों अपना धर्म और मजहब छोड़कर एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। 1 महीने तक रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर वो पर्ची लगी रहती है ताकि किसी को एतराज हो तो जा करके उस पर्ची के खिलाफ कार्रवाई करे, उन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन मुसलमान अभी तक ख्वाबे गफलत में सो रहे थे, मगर एक तंजीम अभी बेदार हुई। जब जल्द ही का वाकया है, एक तंजीम बेदार हुई, कुछ उलमा बेदार हुए और गए रजिस्ट्रार ऑफिस। तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि बाहर लिखा हुआ है एक मुसलमान लड़की है एक गैर मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए उसने यहाँ फार्म भर के रखा है। महीना पूरा होने में 15 या 20 दिन बाकी था। जमात गई और चंद अमीर लोग गए उस लड़की के घर पर। जब उस लड़की के घर पर पहुँचे, मुसलमानों ये कौम का दर्द है तो तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे सामने रख रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब उस लड़की के घर गए तो उस लड़की को आवाज दिया। लड़की जब बाहर आई मुसलमानों, उसके बाद सलामो दुआ हुई। लड़की सामने बैठी है, उससे पूछते हैं ये बहन ये बताओ कि तुम इस्लाम जैसा मजहब मुहज्जब क्यों छोड़ रही हो? इस्लाम बहुत सच्चा मजहब है और कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा तुमको। अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों, तो वो लड़की कहती है आपसे किसने बताया? मेरा आईडी किसी ने गलत तरीके से यूज कर लिया होगा, मैं इस्लाम नहीं छोड़ने वाली हूँ। लेकिन जब आने वाले उस वफद ने कहा हमने बहुत अच्छा सबूत हमें मिला है, तुम्हें वास्ता देता हूँ नबी का और तुम्हें वास्ता देता हूँ अल्लाह का, सच्ची बात बता दो। तब उस लड़की के आंखों से सावन और भादों की तरह आंसू गिरना शुरू हो गए। उस लड़की ने कहा था बात ये है मैं मजबूरी में धर्म परिवर्तन करने जा रही हूँ। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है मेरा बाप बहुत गरीब था, मुंबई में मजदूरी करता था, मेरी 3 छोटी छोटी बहनें थी और मेरा बाप दिन भर मजदूरी करके जब घर आता था तो चंद पैसे कमा करके और उसके बाद मेरा बाप खाने के लिए लाता था। अभी चंद महीना हुआ था कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, हम लोग यतीम हो गए, मेरी माँ बेवा हो गई। मेरे मोहल्ले में भी मुसलमान थे, लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने ये नहीं पूछा कि तेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो तेरे घर का खर्चा कौन चला रहा है, तेरे मजबूरी जो तेरी है ये कौन पूरा कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की के बयान को सुनो। उसके बाद लड़की कहती है माने मेहनत और मजदूरी करके हमको पढ़ाया, जब मैं बड़ी हो गई तो एक कॉलेज में मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद वहाँ एक लड़का था जो गैर मुस्लिम था, उससे मैंने कहा मेरे घर बहुत गुर्बत है, मेरी वालदा की तबीयत खराब है, 20,000 चाहिए। उसने 20,000 दे दिया, 50,000 मांगा, 50,000 दे दिया। कभी उसने इनकार नहीं किया, लेकिन जब अपनों के पास जाती थी कभी मांगने के लिए, जब अपनों के पास जाती थी तो 10-20,000 नहीं 1,000 देने के लिए तैयार नहीं होते थे। इसलिए मैं मजबूरी में, मैं कोई जाहिल लड़की नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है कि छोड़ने में इस्लाम कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन मैंने ये
अहद कर लिया कि अगर एक मैं मुर्तद हो जाऊंगी तो मेरे घर के छोटे छोटे लोगों की रिज्क और रोजी रोटी के लिए कोई फिक्र ना होगी। इसलिए मैंने मजबूरी में ये फैसला किया है कि मजहब इस्लाम को छोड़ करके और उस लड़के के साथ मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई हूँ। ए मेरे मुसलमान भाइयों, उसके बाद उन्हीं लोगों ने मदद किया और मदद करने के बाद फिर उस रिश्ते को खत्म करवाया। लिहाजा हाथ जोड़ करके तुम्हारा ये भाई कह रहा है अपनी शादियों में खुराफात कम करने की कोशिश करिए और हराम कामों से बचने की कोशिश करिए और वो काम करें जो शरीयत मुताहरा हमें इजाजत देती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह मुकद्दसा में इस गुनहगार की दुआ है, ये मेरे पाक परवरदिगार आलम जितनी बातें तेरे इस गुनहगार बंदे ने बयान किया है मौला, मुझसे बोलने में जो खामियां लग़ज़िशें कमी कोताहियां हुई हो सबको गवाह बना करके तेरी बारगाह रहमत में तेरा ये गुनहगार बंदा मौला तौबा करता है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। ए मेरे मौला, सबसे पहले इन बातों पर इस गुनहगार को अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। उसके बाद मेरे घर वालों को, मेरे गांव वालों को, मेरे सारे इलाका वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। सारे मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।